आइए जानते हैं। जैसे आपको, आप सब जानते हैं क्या होता है। क्या होता है जब हम एकदम एक्साइटेड होकर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और आपने एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस ज्वाइन किया होगा, नो डाउट। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने बिजनेस ज्वाइन कर दिया, एकदम एक्साइटेड होकर ज्वाइन किए हो। हम भी स्टार्ट में जब इस इंडस्ट्री में आया था तो खूब एक्साइटमेंट होकर, जब पेमेंट देता तो बहुत एक्साइटेड रहता, अंदर बहुत ज्यादा उम्मीदें, आशाएं, एक अलग सा हैप्पीनेस, यार एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां घर बैठे काम करके पैसा कमाएंगे, खूब पैसा छापेंगे, सारे सपने पूरे करेंगे, कार लेंगे, घर बनाएंगे, देश विदेश घूमेंगे, बहुत सारा हमारे अंदर आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ज्वाइन किए और आप किसी को बताना चालू किए, या किसी को पता चला कि आपने इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया, तो पिरपिटी सांप का नाम सुने हो? पिरपिटी सांप ऐसा सांप है जो जगह जगह मिलते रहता है, तो कहीं भी जाओ घूमते रहता है पिरपिटी सांप। तो ऐसे ना बहुत सारे पिरपिटी सांप टाइप के लोग मिलेंगे आपको, जो क्या करेंगे, काटना तो नहीं है इनको, न चाबना काटना कुछ नहीं, सिर्फ ये क्या करते हैं, डरवाते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। क्या बोलेंगे, अरे यार तू भी क्या क्या काम में लग गया। ठीक है, ये क्या काम में लग गया यार, ये बेवकूफ बनाने वाला काम, टोपी पहनाने वाला काम, ये जोड़ने जाने वाला काम में तो भी जुड़ गया। ऐसा बहुत सारे लोग, और कई बार क्या होता है, घर ही के लोग सबसे ज्यादा, कई बार शुरुआत में घर के लोग ही बोलने लग जाते हैं। और ऐसा आपके साथ हो रहा होगा या होगा, तो तैयार रखना है। ठीक है, तैयार रखना है अपने आप को। ऐसे लोग मिलेंगे जगह जगह, जगह जगह पिरपिटी सांप मिलेंगे, ना चाबेंगे ना काटेंगे, ना कुछ करेंगे, ना डसेंगे, बस आपको डरवाएंगे। ठीक है, आपको डराएंगे, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, और उसी डर को हटाने के लिए कि आपके अंदर डर ना आए, आपके अंदर वो नॉलेज आ जाए, आपको पता चल जाएगा यार पिरपिटी सांप है। कई बार क्या होता है, सांप का जानकारी नहीं रहेगा कि कौन सा सांप कैसा क्वालिटी का है। ठीक है, कौन सा चापता है, कौन सा काटता है, किसके में ज्यादा जहर रहता है, जब तक पता नहीं रहता ना तब तक डर रहे। पता चल जाने के बाद डर खत्म। ठीक है, तो जब पता चल जाता है, इसलिए पिरपिटी सांप को लोग ना टाइम पास समझते हैं इसको। वैसे ही ऐसे लोग आएंगे जो पिरपिटी सांप टाइप के रहेंगे, उनको ना आपको टाइम पास समझना है। ठीक है, वो डराएंगे नहीं आपको। ठीक है, समझना है, वो डराएंगे आपको, बहुत डराएंगे, लेकिन क्या करना है, अपने को तैयार रखना है, नॉलेज रखना है कि पिरपिटी सांप को हाथ में पकड़ के फेंक देना है। इसीलिए आपको डेली ट्रेनिंग करवाया जाता है केटीएस सिस्टम द्वारा, कि आपके अंदर वो डर जो लोग लाने वाले हैं, जो आपको डराने वाले हो, कभी मत आए। और जो लोग डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं ना, उनके अंदर ये डर कभी आता नहीं। तो तैयार रहना है, और कभी नहीं छोड़ना, हर हाल में हर काल में, चाहे आपका रिजल्ट, आपका परिणाम कैसा भी रहे, आपका काम कैसा भी रहे, कोई भी सिचुएशन, कैसा भी सिचुएशन रहे लाइफ में, आपको ये ट्रेनिंग मीटिंग एनी हाउ अटेंड करना ही है। क्योंकि ये ट्रेनिंग मीटिंग न सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाता है, बल्कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपने आप को कैसे डेवलप करना है, पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें लोगों के अंदर आ जाता है इस ट्रेनिंग के कारण। तो वो ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। और आप सबको पता है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोग हजारों रुपए खर्चा करके अटेंड करने जाते हैं क्लास, लेकिन यहाँ फ्री में दिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। इसीलिए आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग प्रोवाइड कराया जाता है केटीएस सिस्टम के द्वारा। तो इन सांपों से आपको डरना नहीं है, इन सांपों से कैसे हैंडल करना है इन सांपों को, उसको सीखना है। तो ये ट्रेनिंग मीटिंग डेली अटेंड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आप सबको पता है। ठीक है, आप सबको पता है, और एक बार बता देना चाहूंगा, जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, ठीक है, सांप और नेवला का जब लड़ाई होता है, तो नेवला सांप से तभी लड़ाई करता है जब उसके पास ना एक, आसपास ना एक जड़ी बूटी रहता है, जिसका नाम क्या है, नाग दमयंती। उस जड़ी बूटी को कहा जाता है नाग दमयंती। तो नेवला कभी भी उस सांप से तब तक नहीं लड़ता, लड़ने का हिम्मत भी नहीं करता, जब तक उसके आसपास वो औषधि ना हो। और जब वो औषधि रहता है तब वो लड़ाई करता है। क्या होता है, जब सांप और नेवले का लड़ाई होता है, और जब सांप नेवले को डस देता है, तो नेवला तुरंत दौड़ के जाता है और उस जड़ी बूटी को सूंघ कर आता है फिर से। जी हाँ, तो ये ट्रेनिंग भी वैसा ही है। जी हाँ, ये सिस्टम आपको ट्रेनिंग क्यों देती है, अभी आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, नो डाउट, मेरे को भी पता है, फुल एक्साइटेड हो जाओगे इस ट्रेनिंग के बाद। आप तो चीर देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, तू भी आ तुझे भी जोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तू भी आ तुझे भी जोड़ देंगे, ऐसा एक्साइटमेंट अभी आएगा इस ट्रेनिंग के बाद, डेफिनेटली है। ठीक है, और आप मार्केट में जाओगे तो आपको पिरपिटी सांप मिलेंगे। ठीक है, पिरपिटी सांप मिलेंगे जो आपको डरवाएंगे, डराएंगे। ठीक है, धमकाएंगे, चमकाएंगे। तो आपको क्या करना है, डरना, चमकाना
आपके अंदर जो आएगा उसको क्या करना है, उस सांप को मारना है, हराना है, तो फिर से कहाँ आना पड़ेगा, इस सिस्टम में, केटी सिस्टम है, जो आपके लिए नाग दमयंती का काम करता है, फिर से चार्ज होंगे। इसलिए डेली आपको, क्योंकि मार्केट में रोज के रोज हमको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो इन सांपों की तरह आपको डसने के लिए तैयार हैं, जो सांपों की तरह आपको डराने के लिए तैयार है, तो ऐसे लोग बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, डेफिनेटली है, नो डाउट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ताकि आपके आप एक दिन ऐसा आएगा, एक बार ऐसा होता है कि जब वो बार बार सुन के आता जाता है, तब सांप को नेवला हरा पाता है। वैसे ही आप लोगों को जीत पाओगे, लोगों को ज्वाइन करा पाओगे, अपने अंदर के डर को खत्म कर पाओगे और सपने पूरे कर पाओगे। लेकिन क्या है, ट्रेनिंग को डेली, मीटिंग को डेली अटेंड करना है और आखिरी तक अटेंड करना है। सिर्फ नाम गिराने के लिए इस ट्रेनिंग में नहीं आना है, आखिरी तक अटेंड करना है, तब बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गुड न्यूज के बारे में बताया था, तो मार्केट में ये भी मिलेंगे। अभी तो सिर्फ पिरपिटी सांप से ही मुलाकात हुआ है जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, चमकाएंगे, और कुछ चाबने काटने वाले नहीं है ना, वो ज्वाइन करेंगे ना आपको काम करने देंगे, सिर्फ डराते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे किंग कोबरा की तरह, एनाकोंडा की तरह, जिसका जहर बहुत खतरनाक होता है। लोगों को अगर डस दिया, क्या होगा, लोगों को अगर डस दिया, फिर मौत निश्चित है या एनाकोंडा ऐसा है जो खा दिया फिर निकलना मुश्किल है, वो निगल जाता है लोगों को। तो ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े 30 मार खान लोग, बहुत टैलेंटेड लोग मिलेंगे, जो बोलेंगे दुनिया देखी, हमने तो दुनिया देखी यार करके। और जाकर पूछोगे, पता करोगे कि पासपोर्ट है कि नहीं, करे पता चल जाएगा उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। बिना पासपोर्ट के दुनिया देखने वाले लोग बहुत मिलेंगे मार्केट में। जी हाँ, हमने भी देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं हमने दुनिया देखी है। देखे हो भाई, देखे हो, अच्छी बात है, पासपोर्ट दिखाओ, नहीं है तो कहाँ दुनिया देख लिए। ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, जो खुद ही कुछ नहीं कर पाए हैं जिंदगी में, और आपको एडवाइस करेंगे कि भाई कहाँ फंस गया, कहाँ लग गए भैया, ये दीदी कहाँ फंस गई आप, ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला, खुद ही जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किए। और याद रखना, जब भी कोई भी आपको ऐसा कुछ एडवाइस करे ना, तो बिल्कुल जाना और उसकी जिंदगी में झांक कर देखना, जो आपको एडवाइस दे रहा है वो कितना अमीर है, कितना पैसा कमा रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों रुपया कमा रहा है महीने का, ठीक है, और वो आपको एडवाइस कर रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करोड़ों रुपया महीने कमाने वाले लोग आपको मिलेंगे भी नहीं मार्केट में, उनके पास ऐसा टाइम नहीं रहता दूसरों के सपनों को खत्म करने के लिए। और जो मिल रहा है, जो आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ, अभी ज्वाइन किए हो तो मार्केट में जाओगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति टकरा गया आपसे जो आपको एडवाइस करने लगे कि यार ये काम तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, ठीक है, जॉब में ध्यान दे, बिजनेस में ध्यान दे, ये कर वो कर, ये काम बस मत कर, मैंने किया था, मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने उसको देखा है, उसका पैसा डूब गया, ये हो गया वो गया, दुनियादारी आपको कुछ लोग बोलेंगे। तो जब भी कोई कुछ बोले ना, तो उसकी जिंदगी में देखना जो बोल रहा है उसका क्या कंडीशन है, तब समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको ये डेली ट्रेनिंग मीटिंग दिया जाता है कि लोगों से कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करना है, जब वो आपको ऑब्जेक्शन देंगे, जब आपको डराएंगे, धमकाएंगे, चमकाएंगे, जब डसने आएंगे, मारने आएंगे, खाने आएंगे, तब कैसे हैंडल करना है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग मीटिंग दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पिरपिटी सांप को तो मार दिया आराम से, अब किंग कोबरा और एनाकोंडा की बारी आ गई, जो खाने और डसने के लिए तैयार है। तो इसके लिए दोस्तों, जो पहला गुड न्यूज है इसी के लिए है कि कैसा रहेगा कि आपको एक ऐसा नाग दमयंती दिया जाए। जी हाँ, कैसा रहेगा, आपको एक नाग दमयंती दिया जाए जिसको सूंघ करना इतना ज्यादा एनर्जी आए कि ना किंग कोबरा तक को हम निपटा दें, एनाकोंडा तक को हम निपटा दें। कैसा रहेगा बताओ, कैसा रहेगा अगर ऐसा आपको कुछ दिया जाए, एक ऐसा सेशन जहां से आपका और आपका बिजनेस और आपके इनकम में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाला, ऐसा सेशन डीएमपीएल में होने वाला है पहली बार। और ये कब होगा, ये होगा 11 दिसंबर 2022 को। ये कहाँ होगा, रायपुर इंडोर स्टेडियम में। ये जो दिख रहा है ना स्टेडियम, ऐसी स्टेडियम है वहां पर, तो जाकर जरूर देखिए, या नेट में गूगल में जरूर सर्च करिए इंडोर स्टेडियम रायपुर के बारे में। बहुत शानदार जगह है, जबरदस्त तरीके की तैयारी की गई है। ठीक, और इस बार एक ऐसा सेशन रहेगा जो जैसा सेशन आपने आज तक अटेंड नहीं किया, और हमारी गारंटी है, वादा है कि वहां से आने के बाद आपका बिजनेस और आप खुद के अंदर इतना डेवलप आएगा, इतना एक्साइटमेंट आएगा कि आप खुद नहीं सोच रहे होंगे क्या होने वाला है। बस कंडीशन इज वन, कंडीशन एक है कि इस सेशन का टिकट आपको मिल पाएगा 15 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, मात्र
15 तारीख तक आने वाले, आज कौन सा तारीख है, 10 तारीख, आने वाले 5 दिन तक ही आपको टिकट अवेलेबल हो पाएगा। और काफी सारे टिकट पहले से बुक हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपना टिकट रिजर्व करिए, क्योंकि इस सेशन के बाद गारंटी है जो भी व्यक्ति इस सेशन में आएगा, अगर फ्रेशर होगा तो आने वाले 3 महीने में उसका इनकम 1 लाख रुपए महीने पहुंच जाएगा। 3 महीने के अंदर इस सेशन के बाद ऐसा वहां से भूचाल, ऐसा वहां से धमाका, वहां ऐसा बवाल होने वाला है इस सेशन के बाद, तो बिल्कुल मिस ना करिएगा। आइए, ये तो पहला गुड न्यूज है जो आपको आपके लिए लेकर आया है डीएमपीएल का महाकुंभ 11 दिसंबर 2022 को। तो जल्दी से जल्दी अपना टिकट रिजर्व करिए और बिल्कुल उस सेशन में आइए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए। बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, बड़े बड़े इनकम करना चाहते हो और बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हो, तो सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना। और आप सब ने अभी तक, हमने भी देखा है डीएमपीएल में जितना हम सोचे रहते हैं उससे ज्यादा लोग आते हैं, तो इस बार टिकट जल्दी से जल्दी रिजर्व कराइए। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं कहानी के साथ आगे चलना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, किरण को ना बहुत जोर से प्यास लगता है, बहुत जोरों सा प्यास लगता है और एकदम हालत खराब हो जा रहता है प्यास के कारण। समझना है और रिलेट करना है अपनी जिंदगी से इस कहानी को। ये जिंदगी आपके कहानी से जुड़ी हुई है और आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कहानी। कैसे? इस हिरन की तरह हमारी जिंदगी भी है, बहुत तकलीफ है जिंदगी में, बहुत सारे चैलेंज है सपने पूरे करने, और खूब जरूरत है पैसे की, बहुत ज्यादा भूख है पैसे की, बहुत ज्यादा जरूरत है हमको भी पैसे की। वैसा ही इस हिरन के साथ था कि बहुत जोर से इसको प्यास लगा था, बहुत तलाश करते 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 इसको आखिरी में ले दे के एक ठो नदी मिला। ठीक है, ले दे के एक ठो नदी मिला और उस नदी में पानी पीने के लिए एकदम खुश हो गया। जैसे आपके लाइफ में बहुत सारा चैलेंज था, बहुत सारा तकलीफ था, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी आपको, और आपको कहीं कहीं से, जहां तहां से, यहां वहां से, पता नहीं कहां कहां से आपको मिल गया डीएमपीएल, जो आपकी प्यास बुझाने वाली है, जो आपके लाइफ पे बहुत सारा, खूब सारा पैसा लेकर आने वाला है। और आप एकदम रेडी हो गए और खुश भी हो गए हैं अभी कि यार एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां से अभी सपने पूरे होने वाले हैं, घर बैठे ऑनलाइन नौकरी, जॉब, बिजनेस सबके साथ काम कर करके। और आप अभी पानी पीने के लिए तैयार हैं। अब ये हिरन पानी पीने के लिए तैयार चला गया नदी किनारे और पानी पीने वाला है। और जैसे पानी पीने के लिए सर झुकाता है, ठीक है, जैसे पानी पीने के लिए सिर झुकाता है, ठीक है, तो देखता है आजू बाजू को। ठीक है, जब आजू बाजू देखने लगता है, तो जैसे आप डीएमपीएल ज्वाइन किए हो एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख था, बहुत ज्यादा जरूरत था पैसे को, और आपने स्टार्ट कर दिया डीएमपीएल। तो आप थोड़ा क्या हुआ, डीएमपीएल ज्वाइन करने के बाद आप आगे पीछे देखने लगे, लोगों को इन्वाइट करना है, लोगों को बताना है इसके बारे में। तो जैसे आजू बाजू देखने लगा तो इसने साइड देखा, लेफ्ट तरफ देखा, तो लेफ्ट में क्या दिखा इसको, ये एक शेर दिखा इसको। ठीक है, वैसे ही आप आजू बाजू देखेंगे ना तो आपको ऐसा टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे, खाने के लिए आएंगे शेर की तरह। ठीक है, तो इसने बाजू में लेफ्ट में देखा तो एक शेर, अब इसका हालत खराब। इसने अब दूसरी तरफ राइट देखा तो एक शिकारी। ठीक है, अब लेफ्ट तरफ देखा तो शेर, राइट तरफ शिकारी, और इसको जोर से प्यास लगा, अब इसका हालत खराब, डर। अब इसने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा, वापस जाना है अब, क्योंकि एक तरफ तो शेर है, एक तरफ शिकारी, और दोनों हम, एक तो शेर खाने के लिए तैयार है और शिकारी मेरे को मारने के लिए तैयार है, तीर लेकर, कमान लेकर खड़ा है। वैसे ही आप ज्वाइन किए बिजनेस, तो लोग आपको निपटाने के लिए तैयार खड़े हैं। आजू बाजू देखोगे ना तो आप ही के बीच के लोग रहेंगे। ठीक है, वो तैयार है निपटाने के लिए। और जैसे इसने पीछे देखा तो पीछे जैसे जाने की, अब आगे लेफ्ट और राइट में तो दुश्मन खड़े हैं, एक है शेर, एक तरफ शिकारी, और मेरे जाना है पीछे। अब एक रास्ता बचता है, सामने नदी है, अब एक रास्ता बचता है पीछे, जाना कहाँ है, पीछे। तो पीछे देखा तो जंगल में आग लगी है। अब पीछे क्या हो गया, जंगल में आग लगी, अब पीछे भी नहीं जा सकता, और वो आग उसकी तरफ बढ़ रहा है लगातार तेजी से। अब इसका हालत खराब, क्या हो गया कंडीशन, शिकारी और शेर, और दूसरे तरफ क्या है, पीछे लगा है आग। अब इसका हालत खराब, ये डरने लगा, किया क्या जाए। ठीक है, तो इसने क्या किया, एकदम इत्मीनान से, शांत दिमाग से इसने डिसीजन लिया, जो आपको भी करना है। जब भी आपके लाइफ में ऐसा कंडीशन आएगा कि यार इधर से भी चैलेंज है लाइफ में, इधर से भी चैलेंज है, आगे देखो चैलेंज, पीछे देखो चैलेंज, दाएं देखे चैलेंज, बाएं देखे तरफ, सब तरफ से, चारों तरफ से चैलेंज आया हुआ है और आप बीच में खड़े हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो शांत होके, थोड़ा सा पेशेंस रख के क्या करना है, शांत होके क्या करना है। इसने क्या किया, आगे पीछे सब तरफ देखा, भैया इधर उधर तकलीफ है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, कुछ नहीं है, मरना तो तय है। ठीक है, चैलेंज तो आएगा ही लाइफ में, जिंदगी है ना, तो चैलेंज आएगा ही, आपकी जिंदगी है, जिंदा हो तो जिंदा लोगों के पास चैलेंज आता है।
तो आपके लाइफ में भी चैलेंज आएगा, तो इसके लाइफ में चैलेंज आएगा। तो इसने सोचा यार अब मरना तो तय है, ठीक है, शेर भी खा जाएगा, शिकारी मार देगा, पीछे जाए आग में जल जाऊंगा, उससे अच्छा क्या करता हूँ, पानी ही पी लेता हूँ। तो इसने क्या किया, आराम से पानी पीना चालू किया। तो वैसा ही आपके लाइफ में आएगा, चैलेंज आएगा, आए हो काम करने, ऐसा कोई काम नहीं दुनिया का जहाँ चैलेंज ना हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे कोई भी काम देख लो, हर जगह चैलेंज है, यहाँ भी चैलेंज आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस डीएमपीएल में काम करते रहना है, डीएमपीएल में काम करते रहना है, क्योंकि पता है प्यास कहाँ से बुझने वाली है, तकलीफ कहाँ से खत्म होने वाला है, डीएमपीएल से। जी हाँ, तकलीफ तो वहीं से खत्म होगा ना, इसका तकलीफ कहाँ से खत्म होता है, हिरन का, क्योंकि इसको प्यास लगा है, पता नहीं शिकारी मारेगा कि नहीं, शेर मारेगा कि नहीं, आग जलाएगा कि नहीं, लेकिन प्यास तो मार देगा ना। वैसे ही लोग पता नहीं आपको जो कुछ बोल रहे हैं वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बाजू वाला कुछ कर पाएगा कि नहीं, जो इधर से पीछे से तकलीफ आप देख रहे हो वो आपको कुछ कर पाएगा कि नहीं, लेकिन आपको आपके लाइफ में जो पैसे का दिक्कत है, ठीक है, वो आपको निपटा देगा। तो रास्ता क्या है पैसे की दिक्कत को खत्म करने के लिए, डीएमपीएल। तो कुछ नहीं करना है, शांत मन से कुछ भी चैलेंज आए ना तो डीएमपीएल करते रहे। इसने बस वही किया, पानी पीना चालू किया, आराम से पानी पीने लग गया। अचानक एक घटना घटी। क्या घटना घटी, वहां अचानक मौसम खराब हुआ, ठीक है, मौसम खराब हुआ। मौसम खराब होने के कारण क्या हुआ, वो जो आग जला था, आग जल रहा था, उस आग में पानी पानी गिरना चालू हुआ, तो आग तो बुझ गया, ठीक है। और उस पानी के गिरने के कारण जब धुंधला होने लगा, क्या होने लगा, धुंधला होने लगा, जब वहां का मौसम धुंधला होने लगा पानी के कारण, तो शिकारी ने जब तीर चलाया, तो वो तीर शिकारी को दिखाई नहीं दिया ढंग से, तो वो तीर कहाँ जाके लगा, उस शेर को जाके लग गया। जी हाँ दोस्तों, पानी गिरने से आग भी बुझ गया, और शिकारी को ढंग से नहीं दिख पाया, इसलिए शिकारी का बाण लग गया शेर को, तो तीनों के तीनों निपट गए, और से ये हिरन आराम से पानी पिया और घर चला गया। तो ऐसी हमारी जिंदगी है। क्या ये जो चैलेंज आ रहे हैं ना, जो लफड़े आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, आएंगे, वो इन तीनों की तरह है, बस पेशेंस रखना है, डीएमपीएल के साथ काम करना है, आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा, चमत्कार जरूर होगा कि आप अपने सपनों को आसानी से हासिल कर पाओगे। इसने पानी पिया और जिंदगी जीना अच्छा आसान हो गया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको करना क्या है, चुनौतियों से कभी डरना नहीं। जी हाँ, चुनौतियां तो आएगी, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बस हाउ टू बिहेव इज द आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम कैसे बिहेव करते हैं उसके लिए हमारे जिंदगी का कला है। चुनौतियों से कभी डरना नहीं, जीने से पहले कभी मरना नहीं, इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे तब सभी। ठीक है, चुनौतियों से कभी डरना नहीं, जीने से पहले कभी मरना नहीं, इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे सभी, पर बढ़े कदम जो पीछे करना नहीं। ठीक है, आपका जो कदम आगे बढ़ गया है ना उस हिरन की तरह, उसको पीछे नहीं करना, बस आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। अब आगे चलते हैं। तो इस शख्स से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा मेरे को आता है इनके बारे में जानकर। ठीक है, और इनके अंदर क्या एक्साइटमेंट रहा होगा यार, सोच कर देखो एक बार। ये हैं दशरथ मांझी जी। ठीक है, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है इनके बारे में, जब भी मैं सुनता हूँ पढ़ता हूँ तो अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आता है। और कभी भी आपको लगे कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा करके, तो इनके बारे में जरूर जाके पढ़ना, सुनना इनका वीडियो। क्या था, एक बार इनकी वाइफ का तबीयत खराब हो गया था, प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तबीयत खराब हो गया था और इनको जाना था हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल करीब करीब 55 किलोमीटर के आसपास रास्ता था हॉस्पिटल जाने का, और इनको समय पर सुविधा नहीं मिल पाया गाड़ी का। तो ये क्या कर रहे थे, अपने वाइफ को इस पहाड़ से लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक पहाड़ से गिर जाने के कारण, ठीक है, एक्सीडेंट होने के कारण इनकी वाइफ चली गई, एक्सपायर हो गई इनकी वाइफ। तो इन्होंने उस दिन ठान लिया कि यार आज मेरे साथ जो हुआ है ना वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो तकलीफ आप मैंने झेले है, मेरी वाइफ ने जो झेली है और मेरे साथ नहीं है अभी, वो तकलीफ मुझे अब किसी के साथ नहीं देखना है ना। आज जो मैं तकलीफ झेल रहा हूँ कोई मत झेले करके। तो इन्होंने उस दिन डिसीजन लिया। ठीक है, और आपको भी ऐसा डिसीजन लेना है कि आपकी लाइफ में पैसों का जो चैलेंज है, ठीक है, पैसों का ही चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों की लाइफ में, तो वो अभी जो झेल रहे हो आने वाला पीढ़ी या आपके घर में और कोई मत झेले, ऐसा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इनकी तरह। तो इन्होंने क्या किया, छीनी और हथौड़ी लिया, और 22 साल तक इन्होंने क्या किया, उस पहाड़ को खोदना, तोड़ना फोड़ना चालू किया। छीनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ा, सोच कर देखिए। और इन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। सोच कर देखिए क्या एक्साइटमेंट रहा होगा इनके अंदर।
छीनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ना, क्या आपके लाइफ में इससे बड़ा चैलेंज लेकर रखे हो आप? क्या आपको पहाड़ तोड़ने बोला जा रहा है छीनी और हथौड़ी से? क्या आपको कोई बोझा ढोने बोला जा रहा है? क्या मजदूरी करने बोला जा रहा है? कुछ भी तो बड़ा टास्क नहीं है। सिर्फ वो घर बैठ के ऑनलाइन आपको स्टेटस लगाना है, लोगों से बात करना है, लोगों को इनवाइट करना है, लोगों का फॉलोअप करना है, यही तो बस काम दिया जा रहा है। अब सोच कर देखो इनके अंदर क्या एक्साइटमेंट रहा होगा, लगातार इतने साल तक काम करते रहे। तो इन्होंने एक अच्छा वाक्य कहा है, एक अच्छा सेंटेंस कहा है जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए, और इनके इस वाक्य को गांठ बांध कर रखना, अपने पास याद रखना और दिल दिमाग में उठा लेना कि इन्होंने एक वाक्य कहा है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। लोग इंतजार में बैठे रहते हैं यार कि कोई आएगा और मेरा बिजनेस बढ़ने लगेगा। ठीक है, याद रखना आप किसी के इंतजार में मत बैठो, क्या पता कोई आपके इंतजार में बैठा हो कि यार कोई आए और मुझे बताए कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ पाए। ठीक है, सीनियर के भरोसे मत बैठना। लोग सीनियर के भरोसे बैठ जाते हैं, यार वो सीनियर है मेरे एक व्यक्ति दे देगा, एक लाइन में सपोर्ट कर देगा। और कुछ लोग हमारे साथ टैलेंटेड लोग भी हैं, ट्रेनिंग सुन भी रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, दिमाग का ढक्कन बंद है। अपन तो सुपरमैन है, शक्तिमान है, कुछ भी बोल रहे हैं, हमको पावर लेक चाहिए, हमको सीनियर से मदद चाहिए चाहिए। तो याद रखना बड़ा काम नहीं कर पाओगे ना, टीम को भी कुछ सिखा नहीं पाओगे। एक टांग से एक लेग से तपंग हो चुके हैं अपन, एक ही लेग से चल रही है जिंदगी। ठीक है, तो समझना है, कड़वी बात जरूर है, लेकिन नहीं कर पाए ना तकलीफ है, बड़ा लीडरशिप नहीं बन पाओगे अपन। ठीक है, तो सीनियर के भरोसे मत बैठो, क्या पता सीनियर आपके भरोसे बैठा हो, क्या मेरा डाउनलाइन कुछ करे और मुझे पैसा आने लगे। और डाउनलाइन के भरोसे मत बैठो, क्या पता डाउनलाइन आपके भरोसे बैठा हो। ठीक है, तो भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको रास्ता देगा, मौका देगा, जैसा मौका आपको मिल चुका है डीएमपीएल का। आप भगवान के भरोसे मत बैठो, डीएमपीएल तो दे दिया, अब क्या वो आपको आदमी भी देगा? क्या आपके लिए ज्वाइन भी कराएंगे? क्या आपके लिए भगवान फॉलोअप भी करेगा? फिर हो गया तकलीफ, सब कुछ करके देगा तो आप क्या करोगे? मरना तो है सर। हमको तो मरना है तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब फल मिलेगा। आ गए हैं तो मेहनत करना है, माइंडसेट रखिए। ठीक है, और इनके जैसा मैं ऐसा मेहनत भी नहीं करना है कि पहाड़ तोड़ना है छिनिया तोड़ी लेकर, बस ऑनलाइन घर में रहना है, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है, स्टेटस डालना है, लोगों को कॉल करना है, मीटिंग में इन्वाइट करना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है, फॉलोअप करना है, ज्वाइन किया उनका फॉलोअप करना है, पूछना है कैसा लगा क्या लगा, सब वही बस काम है, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल इनके स्टोरी को जाकर सुनिए। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? ठीक है, आप सवाल अपने आप से करिए, क्या मैं मेरे भी अमीर बनना है? कुछ ना कुछ तो सपने, कुछ ना कुछ चाहते लेकर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। ठीक है, और सपने हैं, चाहते हैं, अमीर बनने का एक जुनून है, इसलिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, नो डाउट। तो आ गए हैं तो जानते हैं अमीर बनना तो है, लेकिन अमीर बनना है तो अमीर लोगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा क्या चीज है दुनिया के सभी अमीर लोगों के पास है? सोच कर देखिए, ऐसा कुछ तो होगा ना जो सभी दुनिया के जितने अमीर लोग हैं सबके पास है। अमीर तो बनना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, तो जानते हैं आखिर क्या चीज है। इतने सारे लोग अमीर हैं जिनके पास एक बहुत पावरफुल चीज है, वो क्या है मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, सभी अमीर लोगों के पास है, वो क्या चीज है? ये नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के हर व्यक्ति को उठाकर देखना, आप सबके पास नेटवर्क है, टीम वर्क है, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। हमारे पास कोई टीम नहीं है, हम किसी के टीम के लिए काम कर रहे हैं, किसी नेटवर्क के हिस्से हैं। अब इसको समझना, लोग ना इसको क्या समझ लेते हैं, जोड़ने जाने वाला काम नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क बनाने के है, लोग बताने से भी डर जाते हैं, घबराते हैं, कोई बुरा गलत तो नहीं समझ लेगा। अरे सोचना जरूर, माइंड सेट ही हमारा गलत चलता है, इसलिए हम लोगों को ना कॉन्फिडेंसली बता नहीं पाते। क्या कर रहे हो? वही काम जो सारे अमीर लोग कर रहे हैं, सारे अमीर लोग वही काम कर रहे हैं। देखो इनको, क्या लगता है रतन टाटा सर के पास नहीं है क्या नेटवर्क? गौतम अडानी सर के पास नेटवर्क नहीं है? मुकेश अंबानी सर के पास नेटवर्क नहीं है? बाबा रामदेव जी के पास नेटवर्क नहीं है? इन सारे लोगों के पास नेटवर्क है, और सारे के सारे अमीर भी हैं, सबको पता है। ठीक है, हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं, इसलिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो क्या करना है, समझना है, और कॉन्फिडेंस रहना है कि आप जो काम कर रहे हो वही काम कर रहे हो जो आज तक इतने ये सारे लोग कर रहे हैं, ये भी नेटवर्क बनाकर रखे हैं। रतन टाटा सर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, 2-2.5 लाख से ज्यादा क्या बोलते हैं कार्यकर्ता। ठीक है, 2-2.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता है इन सबके पास, जो इनके साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का नेटवर्क है। और आप सबको पता है एक और स्पेशल चीज, कि हमारा कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन हम हर जगह नेटवर्क के हिस्से हैं। कैसे? आप टाटा नमक इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, और भी बहुत सारे इस्तेमाल, टाटा का कार इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है आप उसके नेटवर्क के हिस्से नहीं है? जी हाँ, आप उसके नेटवर्क के हिस्से हैं। हम जिस साबुन को इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, वो साबुन के नेटवर्क के हिस्से हैं, लेकिन हमारा नेटवर्क नहीं है। जिस पेस्ट को हम यूज करते हैं दांत को साफ करने के लिए, पतंजलि का, क्या लगता है आप उसके नेटवर्क के हिस्से हैं, लेकिन आपका कोई नेटवर्क नहीं है। जिस सिम का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, जियो, उस जियो की सिम का, आप उस जियो के मालिक का नेटवर्क के हिस्से हो, लेकिन आपका नेटवर्क का नहीं है। अभी आप सबको पता है गैस एजेंसी, ठीक है, बहुत बड़े इन्होंने एम्पायर खड़ा किए हैं गौतम अडानी जी। क्या लगता है आप जिस गैस को इस्तेमाल करते हो, उस गैस के एजेंसी के, उस गैस कंपनी के आप नेटवर्क के हिस्से हो। तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क के आप हिस्से हो, लेकिन आपका कोई नेटवर्क नहीं है। और आपको क्या लगता है आपके साबुन इस्तेमाल करने से, आपके पेस्ट इस्तेमाल करने से, आपका टाटा नमक इस्तेमाल करने से, आपका कार इस्तेमाल करने से, आपका सिम इस्तेमाल करने से इनका पैसा नहीं जाता होगा? जाता है। तो आपकी तरह हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जिनके, जो इनके नेटवर्क में आते हैं और सारे लोगों से थोड़े 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 पैसे ये लोग कमाते हैं, इसलिए आज ये लोग बहुत अमीर हैं। आगे चले, ये क्या लगता है कांग्रेस का, बीजेपी बीजेपी का, ये भी तो नेटवर्क है भाई, यहाँ तो भी टीम वर्क रहता है। बिना टीम वर्क के, बिना नेटवर्क के क्या ये, और ध्यान रखना, मैं किसी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ, किसी पार्टी का मैं प्रमोटर नहीं हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। कांग्रेस के पास, भाजपा के पास है, नेटवर्क नहीं है, यहाँ भी टीम वर्क दिखता है। टीम वर्क के कारण बड़ा बड़ा काम हो जाता है, अकेले व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, तो यहाँ भी टीम वर्क है। आगे चले, सोशल नेटवर्किंग, आप सबको पता है फेसबुक एक ऐसा नेटवर्क है जहां पूरा सोशली काम होता है, सोशल मीडिया की तरह काम होता है वहां पर। क्या लगता है यहाँ नेटवर्क नहीं है? बिना नेटवर्क के काम हो जाता क्या? बहुत बड़ा नेटवर्क है फेसबुक का, वैसे ही इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, ठीक है, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, हर जगह नेटवर्क है। और पता है सबसे अच्छी बात कि इन सारे में से बहुत सारे जगहों का हम खुद हिस्से हैं नेटवर्क के। आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते होंगे ना, तो उसके नेटवर्क के हिस्से हैं आप। फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे ना, तो उसके नेटवर्क के हिस्से हैं आप। लिंक्डइन इस्तेमाल करते होंगे तो उसके नेटवर्क के हिस्से हैं आप। ट्विटर इस्तेमाल करते होंगे तो उसके नेटवर्क के हिस्से हैं आप। तो हर जगह जब नेटवर्क जरूरी है, तो आपको नेटवर्क से क्यों दिक्कत है? लोगों को क्यों नेटवर्क से दिक्कत है? आपको क्यों डर है नेटवर्क मार्केटिंग करने से? नहीं डरना है, और लोगों को बताना भी है, दिखाना है। ये प्रैक्टिकल चीज है, समझोगे तब लोगों को बता पाओगे, समझा पाओगे, और कॉन्फिडेंस आएगा। वही काम कर रहे हैं जो आज तक किया जा रहा है, बस समझना है। आगे चले, तो हमारे लिए क्या है, जब इनके पास नेटवर्क है, ठीक है, इनके पास टीम वर्क है, तब ये बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहता है, नेटवर्क बनाने के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए, और रिस्क लेना पड़ता है ना। हमारे पास पैसा है, अगर करोड़ों रुपया रहता तो हम यहाँ बैठे नहीं रहते, कुछ ना कुछ और दूसरा करते रहते, ठीक है। हमारे पास समय रहता, बहुत ज्यादा समय रहता खाली पीली, ठीक है, तब भी हमको अच्छा रहता, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है, और रिस्क लेने की कैपेसिटी रहता, पैसा नहीं तो रिस्क भी क्या लेंगे। लोग डरते हैं यार, मेरा नाम तो नहीं खराब हो जाएगा, ठीक है, लोग मुझे क्या बोलेंगे, पता नहीं, उसका कोई नाम ही नहीं, इतना बड़ा नाम नहीं है, फिर भी उसको खराब होने से डरते हैं। वो खराब हो जाएगा करके डरते हैं, अभी नाम ही इतनी है, क्या खराब होगा, क्या डर। ठीक है, हमारे लिए क्या रास्ता है, जब इतने सारे लोग, पैसा था, पैसा है, तब बड़ा बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पा रहे हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? तो दोस्तों, खुश हो जाइए, आपके लिए है ये डीएमपीएल है ना, ठीक है, डीएमपीएल है ना आपके लिए, जहां सब आसान है। तो आपके लिए डीएमपीएल है जहां सब आसान है, सब आसान है, तो बस इसको शिद्दत से करना, और माइंड सेट कर लो, बिना नेटवर्क के बड़ा नेटवर्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब होता है टोटल ईयरली जो कमाई होता है, टर्नओवर होता है। आपका टर्नओवर ईयरली जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, उतना बड़ा आपको नेटवर्क क्रिएट करना होगा। और डीएमपीएल है तो सब आसान है, सब आसान है। और ये नेटवर्क क्रिएट करना, कम समय में बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना बहुत आसान है। आप सब देख पा रहे हैं, डीएमपीएल में भी 10 महीने में 70,000 के आसपास नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। और ये 70,000 को देख रहे हो कितना आसान है, कितना आसान है, सब देख रहे हो, तो आपके लिए भी आसान है। और आसान है तो समझना है कि नेटवर्क बनाएंगे, टीम वर्क करेंगे, तब हम बड़ा काम कर पाएंगे, बड़े पैसे कमा पाएंगे, सारे सपने पूरे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, डीएमपीएल। ठीक है, तो एक ऑप्शन है आपके पास, न यहाँ पर पैसा लगाना है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना कोई बड़ा रिस्क नहीं है, बस आपको करना है। और करना क्या है, क्या करना है, यही काम तो करना है ना, इससे ज्यादा कुछ करना भी कहाँ रहता है। वर्क फ्रॉम होम,
घर में रहकर काम करना है और ऑनलाइन बिजनेस करना है, यही तो काम है ना। और सोच कर देखो, इतना आसान काम भी अगर नहीं कर पाए ना, तब बड़ा तकलीफ है बाबा। ठीक है, इतना आसान काम, इससे आसान काम क्या है बताओ। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? हमारे मोबाइल को। रात को सोने से पहले आखिरी में किसको देख के सोते हैं? मोबाइल को। तो वही मोबाइल जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय मित्र है, हस्बैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल हो चुका है वाइफ लोगों के लिए, और वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हस्बैंड के लिए। तो ऐसे माँ बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी सब है। ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, प्रैक्टिकल बात है। लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लाइफ में भी मोबाइल हो चुका है। और एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 5 मोबाइल 6 मोबाइल भी रहता है। ठीक है, 4 मोबाइल, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, दिन भर मोबाइल चलाते रहता है। और सोच कर देखो, जो आपका प्रिय मित्र है जिसका आप दिन भर इस्तेमाल करते हो, उसी में काम करके पैसा आ रहा है, तो इससे आसान क्या हो सकता है? और वो भी घर बैठे करना है। ठीक है, और ये आसान काम नहीं कर पाए ना, मैं तो बोलता हूँ अगर डीएमपी में काम नहीं कर पाए, पैसा नहीं कमा पाए ना, तो हमको अपने बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इससे आसान कुछ भी नहीं है यार। और डीएमपी है तो सबसे आसान है।